गदपुरी टोल प्लाजा पर इलाके के लोगों ने पूर्व कांग्रेस के नेता कहें या फिर पूर्व विधायक कहें यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। मांग यही है कि जो ये गदपुरी टोल प्लाजा है ये अवैध है, इसे यहाँ से हटा दिया जाए। गदपुरी ग्राम पंचायत की जो जमीन है उस पर अवैध तरीके से टोल प्लाजा यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही मांग है कि जब 6 लेन का काम पूरी तरह से नहीं हुआ तो फिर इस पर टोल लगाकर यहाँ से लोगों से टोल टैक्स क्यों वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में लगातार यहाँ पर लोग धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मांग यही है कि टोल प्लाजा को यहाँ से हटा दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पर जो टोल हटाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रतन सिंह सौरभ जी, क्या मांगे हैं, कब तक ये धरना चलता रहेगा? चौथा दिन है आज। नहीं, देखिए, हमारी मांग हम लगातार 4 दिन से नहीं बल्कि 14 अप्रैल से हम लगातार एक मांग कर रहे हैं कि ये जो जमीन 4.5 एकड़ के करीब लगभग जमीन है जिस पर इन्होंने टोल बनाया हुआ है, ये जमीन सारी जो है गदपुरी गांव की है और इन्होंने क्यूब कंपनी ने अपनी मर्जी से इस पर इंक्रोचमेंट कर लिया है, इस पर कब्जा कर लिया है और बिल्डिंग तैयार करके सारा तैयार कर लिया है। लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने इसका विरोध किया और 4 दिन बाद पहले जो हमारी दोनों जिलों की एक पंचायत थी, उस पंचायत में गदपुरी गांव की सिरदारी ने यूनानिमस एक प्रस्ताव पेश किया पंचायत के सामने कि हमारी जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। क्यूब कंपनी ने हमारी जमीन को इलाके से अनुरोध किया है कि हमारी जमीन को खाली करवाया जाए। तो इलाके के लोगों ने एकमुश्त फैसला कर दिया कि जब तक इस जमीन को खाली नहीं करा दिया जाएगा तब तक इलाका आपके साथ है। और उसी दिन से आज चौथा दिन है, लगातार धरना चल रहा है और ये धरना जब तक चलेगा जब तक ये जमीन ये का जो कब्जा खाली नहीं हो जाएगा और ये उनको गदपुरी गांव को ये जमीन नहीं सौंपी जाएगी तब तक बाकायदा ये धरना लगातार चलता रहेगा। इस धरने के बाद भी यदि सरकार इस क्यूब कंपनी को संरक्षण करेगी और सरकार इसका निर्णय नहीं कराएगी तो उसके बाद यदि कोई कठोर निर्णय लेना पड़ा तो इलाके के लोग और जो हमारी टोल हटाओ संघर्ष समिति है वो सब मिल करके कठोर निर्णय भी लेगी, उससे भी पीछे नहीं हटेगा। देखोगे कब तक डटे रहोगे धरने पे? धरने पे तब तक डटे रहेंगे तब तक हमारी जमीन खाली नहीं करते और तब तक यहाँ पूरे हमें सहयोग मिल रहा है सभी लोगों का। यहाँ पर क्या मांगे हैं जो आप धरने पे? मांगे हमारी एक जमीन हमारी खाली होनी चाहिए। पूरा जो हमारा 18 एकड़ का फ्रंट इन्होंने कब्जा कर लिया, जितना भी है यहाँ जमीन का, ग्राम पंचायत जो जमीन है। और मैं एडवोकेट हूँ पेशे से और हमने इसके लिए दावा डाला हुआ है और 24 एकड़ 2 के नोटिस भी दिए हैं बीडीपीओ ने और वो उसमें 26 तारीख लगी हुई है कल की। उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हमारी कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रही है और यहाँ सब जगह भी लड़ रही है, लेकर भी लड़ाई। हाँ, दोनों जगह लड़ाई लड़ रही है हम और लड़ाई आगे भी हमारी जारी रहेगी जहाँ तक भी है। और हमें पूरी पब्लिक का, दोनों जिलों का सहयोग मिल रहा है इसमें। कहाँ के लोग आ रहे हैं धरने में? हमारे पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और पलवल डिस्ट्रिक्ट के सारे गांवों से लोग यहाँ डेली आते हैं और महिला जो शक्ति है, आज कम से कम 150-200 महिलाओं ने भी यहाँ पूरा अपना प्रदर्शन किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि हम शिक्षा की तरफ जो बढ़ रहे हैं, सामने हमारे एक आरोही स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम में है और +2 तक स्कूल है ये, और इसी सरकार ने इस कंपनी के थ्रू बिल्कुल स्कूल के गेट पे बिल्कुल ये लगा लो गेट बंद कर दिया है। बच्चों के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गेट से निकलते ही बच्चे रोड पे आते हैं जो कि डेली उनके लिए बड़े हादसे का खतरा बना हुआ होता है। और ये सरकार अवैध क्यों कंपनी पे करवा रही है? सरकार सामने नहीं आ रही लेकिन प्राइवेट कंपनी सामने कर रखी है और इन्होंने जो अवैध जो करा है पंचायत के साथ, ये बहुत गलत किया है। और फिलहाल भी मौके पे आप देखो जाके अब भी अवैध कब्जा चल रहा है कि इनको डर नहीं है बिल्कुल। यहाँ लोग धरने पे बैठे हुए हैं फिर इनको कोई डर नहीं है कि तुम अवैध कब्जा क्यों कर रहे हो। ये जो हो रहा है बिल्कुल सरासर गलत। वकील भी यहाँ पर पहुँच रही है, क्या कहोगे सर? क्या नाम है आपका? अशोक भारद्वाज मेरा नाम है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट बार पलवल। तो आज जैसा कि आपने सभी देख रहे हैं, इस मौके पे तमाम सैकड़ों आदमी यहाँ पर इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये हमारा गदपुरी गांव है, ये हमारे गांव का ही लग रहा है और यहाँ पर जो अवैध तरीके से विदेशी कंपनियों ने इस पर कब्जा कर रखा है, तो यहाँ पर पूरा इलाका हमारे साथ है। किस तरह से साथ देंगे इस धरने में, किस तरह से मदद करेंगे? कानूनी रूप से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कोर्ट में भी केस डाल रखा है, हर तरीके से हम साथ हैं, टेक्निकल रूप से भी
और शारीरिक रूप से भी। हमारा ये गांव, हमारे बिल्कुल इलाके में ये बिल्कुल जड़ से लगा हुआ है। तमाम व्यक्ति साथ है जो ये अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ना, इसको खाली कराना जानते हैं हम। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं जगन डागर। डॉक्टर साहब, क्या मांगे हैं, कब तक डटे रहो? कांग्रेसी नेता भी लगातार यहाँ समर्थन दे रहे हैं इस धरने को। पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल हो या फिर पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया या भाजपा नेता की कहें तो टेकचंद शर्मा पूर्व विधायक, वो भी समर्थन कर रही हैं। कब तक लड़ते रहेंगे इनके साथ और क्या मांगे हैं? जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, 4 दिन हो चुके हैं धरने पर यहाँ पर। देखो जी, जो आप ये बात कह रहे हैं कि आपके साथ बीजेपी के भी लोग हैं, तो निश्चित तौर से जो बीजेपी के लोग हैं वो पर्दा के पीछे से ये कह रहे हैं कि भाई हमारे इलाके के साथ बहुत बुरा ये गवर्नमेंट कर रही है, ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ये उनके खिलाफ काम कर रही है। तो इस चीज से हमारे बीजेपी के लोग पर्दा के पीछे भी हैं और हमारे टेकचंद भाई साहब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लोगों के साथ है, तो वो हमारा साथ दे रहे हैं। क्या मांगे हैं, कब तक डटे रहेंगे, कब तक चलता रहेगा ये? हमारी मांगे ये है कि भाई एक तो 60 किलोमीटर के दायरे में जब ये टोल नहीं है तो यहाँ क्यों लगा रहे हो, और बाय द वे अगर लगा भी रहे तो अभी तो नहीं तो हमारे शहर में सर्विस रोड नहीं ये दे रहे हैं, नहीं पानी की कोई निकासी है उसको ये कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं बल्लमगढ़ का पुल है वो 4 लेन है, वो 6 लेन होना चाहिए, अभी वही कंप्लीट नहीं है। बलबल का है वो 4 लेन है, वो 6 लेन नहीं है। तो ये हमारे इलाके पे बेवजह ये गवर्नमेंट इन पे दबाव डाल के हमारे लोगों पर जो ये टोल लगा रही है ये बिल्कुल अवैध है। रहा हमारे ये जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये बड़े शर्म की बात है कि जिन लोगों को हमारे इलाके का साथ देना चाहिए, हमारे फरीदाबाद का साथ देना चाहिए, हमारे पलवल का साथ देना चाहिए, ये उल्टा ही कंपनी का साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें से हम लोगों को दुर्गंध आ रही है कि भाई क्या कह रहे, क्या बात है, चुने हम लोगों ने, हमारे लोग हमारे द्वारा आप चुने गए, हमारे लिए आप चुने गए, और साथ आप कंपनी का दे रहे हो जबकि कंपनी कोई भी नॉर्म्स पूरी नहीं कर रही। तो ये भी एक सोचने का विषय। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं, बात करेंगे उन लोगों से कि कब तक ये धरना चलता रहेगा, कब तक की क्या मांगे रहेंगी। यहाँ पर लक्ष्मण जी, कब तक ये धरना चल रहा है? आप भी यहाँ लगातार डटे हुए हैं, किस तरह से अवैध बताया जा रहा है इसको? ये जो जहाँ आप खड़े हो 4.5 एकड़ ग्राम पंचायत गदपुरी की जमीन है, और जब तक ये खाली नहीं हो जाएगी जब तक ये धरना जारी रहेगा। आप देख भी रहे होगा हमारा यहाँ पर रसोई का भी सारा एरिया, सारा इलाके का, हम पे सारा इलाका जो है इस धरने में हमारे साथ शामिल है। और सबका कहना ये है जब तक ग्राम गदपुरी पंचायत की जमीन ये टोल कंपनी नहीं खाली कर देगी जब तक ये धरना जारी रहेगा। जब तक जारी रहेगा धरना, लगातार डट रहेंगे। आप भी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, दूसरे नेता भी समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से इनका साथ देंगे, कब तक लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का विजन है किसान मजदूरों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते आए हैं कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर राकेश तंवर जी भी साथ हैं, एक बार आएंगे राकेश तंवर जी। तो किसान मजदूरों की यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है और हक है यहाँ पर जनता का। जिस तरीके से संविधान की धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है मोदी जी की और डबल इंजन की हरियाणा की सरकार, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा हास्यास्पद लगता है। जिसको जजिया कर ये बताते थे, जहां महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार पड़ी है जनता पर। और दूसरा मोटर व्हीकल एक्ट आप देख सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में कितने इन्होंने जुर्माने बढ़ा दिए हैं। और ऊपर से फिर जजिया कर बताने वाले यहाँ से सांसद, यहाँ के मंत्री हरियाणा के फरीदाबाद के, ये लोग, इनकी कथनी करनी में कितना फर्क है। जिस प्रकार गदपुरी गांव की पंचायत की जमीन पर कब्जा करके एक कंपनी ने यहाँ पर और भी नेता है कांग्रेस के, राकेश तंवर। राकेश जी, किस तरह से अवैध है ये, किस तरह का चलता रहेगा धरना प्रदर्शन, क्या मांगे? मांग हमारी सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरीके से बनाया ना, आप हाईवे को देखेंगे, जहां से सीधा हाईवे निकल रहा है, उसके बाद में पूरी बिल्डिंग लास्ट तक पूरा देख सकते हैं। उसके बाद में अभी भी चिनाई चल रही है, सरकार को पता होने के बावजूद कि ये सारा के सारा अवैध है, उसके बाद में भी चिनाई चल रही है। कोर्ट में केस चल रहा है, वीडियो ने डाल रखा है, पंचायत तो क्योंकि अभी एक्टिव है नहीं, एसडीएम कोर्ट में भी है, कोर्ट में भी है। फिर आगे किस तरह की तैयारी है? आप यहाँ पे धरना कर रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है और कंपनी जल्दी टोल वसूलने की तैयारी में लगी हुई है। उन्होंने पर्चे छपवा दिए, पास बनने के लिए लोगों से कहा जा रहा है पास बनवाए, लोकल है तो कंपनी कह रही लोकल पास बनाए जा रहे हैं 20 किलोमीटर तक के दायरे में। नहीं, ये कोई पास नहीं है। आप किसी भी टोल के पास में चले जाएं, एक पूरे देश में 1000 से ज्यादा टोल है, 1000 से ज्यादा टोलों में हर टोल में इसी तरीके की होती है कि भाई पास बना दिए गए। आपके पड़ोस में मित्रोल में तुमसरा में टोल चल रहा है, कितने पास बनाए इन्होंने? अब ये सिर्फ लोगों को बहकाने का काम है। अगर सही मायने में देखें तो आज हमारा देश 2-4 घरानों का गुलाम हो चुका है।
कब तक आप लड़ाई लड़ेंगे, कब तक डटे रहेंगे? किस तरह से धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है? रात को भी यहीं रहते हैं, दिन को भी यहीं रहते हैं, 4 दिन हो चुके हैं लगातार यहाँ। लड़ाई लंबी है, पहले अंग्रेजों से लड़ी थी, अब काले चोरों से है। तो लड़ाई तो जब तक हमारा ये टोल नहीं हटेगा तब तक हमारी जारी रहेगी। हाँ, अगर टोल इनको लगाना ही है तो जो NHI के हिसाब से जो इनके कानून है उनके हिसाब से लगा लो। 60 किलोमीटर के दायरे में कभी भी टोल नहीं लगता। पहले आज से लगभग 5-6 साल पहले का आपने देखा हो तो 90 किलोमीटर था, 90 से 80 किलोमीटर ले आए इनके कानून में। उसके बाद में अब 60 ले आए, 60 में भी आप देखिए 25-25, 30-30, 35 किलोमीटर का टोल। जी, तो फिर कब तक चलता रहेगा ये? हटा के मानेंगे या फिर बीच में कोई समझौता होगा कंपनी से? नहीं, हमारा कंपनी से कोई समझौता नहीं होगा। हमें ये टोल हटाना है, पहले अपने नियम शर्तें पूरी कर ले, उसके बाद में टोल लगाएं। हम खुद टोल पर आके अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होगी तो हम खड़े हैं, पूरा इलाका खड़ा है। हमें जो NHI के रूल के हिसाब से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो चालू करना है, वो उन्हें पूरा बनाए। जैसे पलवल का 6 लाइन आपने देखा, उस पर चलते हुए डर लगता है। ऊपर से 4 लेन है, नीचे पूरा 6 लेन नहीं है। पूरा जो ब्रिज बना है वो पूरा की पूरा केवल और केवल 4 लाइन, और जो ब्रिज बनना है वो एलिवेटेड 6 लेन। जब तक पलवल का एलिवेटेड फ्लाईओवर है वो 6 लेन ही बनेगा, ये धरना रहेगा या फिर दूसरे और भी बल्लभगढ़ की बात करें? सिर्फ केवल पलवल का नहीं, आपको जहाँ से टोल रोड शुरू होता है वहां से और जहां तक ये खत्म होता है जो NHI के रूल के हिसाब से, जैसे बल्लभगढ़ का पुल है वो भी 4 लाइन, उस पर आए दिन पर डे आप कभी भी देख लीजिए घंटों घंटों का जाम लगता है। कल बारिश हुई है तो किसी को भी जाने में, जो दिल्ली जाने वाले उनको पता होगा, यहाँ से पृथला से और आश्रम चौक तक जाने में, क्या बदरपुर बॉर्डर तक जाने में लगभग 2.5 घंटा लगता। बारिश से पूरा रोड भरा हुआ। इधर हमारे साथ कांग्रेस नेता राकेश तंवर, इनके साथ दूसरे भी नेता थे यहाँ पर कांग्रेस के, बात का जगन डागर की या फिर दूसरी जो पार्टियों के नेता हो या फिर इलाके के लोगों, लगातार धरना कर रहे हैं। मांग यही है कि गदपुरी की जो जमीन पर बनाया गया है ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध है, इस टोल को यहाँ से हटाया जाए। दूसरा जो NHI के नॉर्म्स है उनको फॉलो करके टोल लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लगातार ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, आगे चाहे इन्हें सालों साल लग जाए, पूरे इनकी तैयारी है, लगातार धरना कर रही है। मांग यही है कि जो पलवल का जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है उसे भी 6 लेन किया जाए। इससे पहले भी जो बल्लभगढ़ की बात करें वहां भी 6 लेन किया जाए, ताकि लोगों को जाम से राहत मिले और जो अवैध टोल है यहाँ से हटाया जाए। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।